नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस क्या होता है। तो इस सेल रेफरेंस के द्वारा आपको मैं 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, 1 से 30 तक, 1 से 50 तक एक साथ टेबल लिखना सिखाऊंगा, जो एक ही फॉर्मूले से 1 मिनट में आप सारे की सारी टेबल लिख सकते हैं, यानी सारे के सारे पहाड़े लिख सकते हैं हम 1 से 50 तक। लेकिन उससे पहले अपने को सेल रेफरेंस समझना ज़रूरी है। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव में क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। रिलेटिव सेल रेफरेंस इक्वल, इसको प्लस कर दिया इससे, एंटर। अब जब मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाता हूँ तो ये अपने रिलेटिव सेल से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ये देखो, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो ये अपने आप टोटल हो रहा है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट में देखो क्या होता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ के बजाय यहीं कर देता हूँ, इक्वल, इसको सिलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया। F4 से क्या होगा, डॉलर साइन लग जाएगा। उसके बाद प्लस, इसको सिलेक्ट किया और इस सेल एड्रेस को भी सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया। ये हो गया एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, देखो ये दोनों टोटल होके यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये देखो सेल एड्रेस चेंज नहीं होते हैं, फिक्स हो गया। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे जब तक आप डॉलर साइन नहीं हटाओगे। तो ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब एक आता है मिक्स सेल रेफरेंस, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो इक्वल, ये प्लस 100, यानी 1 प्लस 100। लेकिन मैंने 100 को फिक्स कर दिया कि 100 फिक्स रहना चाहिए, यानी C3 ये है तो C4 भी होगा, C5 भी होगा, C6 भी होगा, 7 भी होगा। ये इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आएंगे तो C यानी ये चेंज होता रहेगा। लेकिन D3 की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स होने पर ये क्या होगा कि ये चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे फिक्स किया था आपने 100 को, तो 100 प्लस 1 यहाँ पे 101 आ रहा है। फिर 100 प्लस 2 102 आ रहा है। फिर 100 प्लस 3 103 आ रहा है। फिर 100 प्लस 4 104 आ रहा है। यानी आप जब ड्रैग कर रहे हो तो पहले वाली जो सेल है वो चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली, लेकिन ये फिक्स हो गया। तो ये है मिक्स सेल रेफरेंस। अब देखो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ संख्या प्रिंट कर लेता हूँ, जैसे 1 to 10, और जहाँ तक आपको टेबल प्रिंट करनी है वहाँ तक ये वैल्यू प्रिंट करवा, जैसे 13 तक ले लेते हैं। जितना आप लोगे ले सकते हो। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, देखो इक्वल, इसको सिलेक्ट किया और इसका जो कॉलम है उसको फिक्स कर दिया, यानी डॉलर साइन लगा दिया। उससे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, इससे, ठीक है। तो इसका मैं रो को फिक्स कर देता हूँ, रो को फिक्स कर देते हैं। तो देखो इसका B यानी कॉलम फिक्स कर दिया और इसका 13 यानी रो फिक्स कर दिया। तो ये 4 आ रहा है, सिंपल सा। इसको कॉपी करो और पूरी सेल के अंदर पेस्ट कर दो। तो ये देखिए एक तरीके से जादू हो गया यहाँ पे। और 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या में टेबल प्रिंट करवा सकते हैं केवल एक ही फॉर्मूले के द्वारा।
तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें सेल रेफरेंस मैंने आपको सिखाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।